अब हमने ओपन जीएल प्रिमिटिव पढ़ने हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ओपन जीएल का बेसिक प्रोग्राम देखा था और बेसिक क्लासेस और इंटरफेसेस को देखा था और एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करके देखा कि वो कैसे आउटपुट देता है। इसके अलावा इक्लिप्स की कॉन्फ़िगरेशन थी कि हम उसके अंदर कैसे ओपन जीएल की लाइब्रेरीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब हमने ओपन जीएल के प्रिमिटिव्स देखने हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ओपन जीएल के प्रिमिटिव्स होते क्या हैं। ओपन जीएल के प्रिमिटिव्स आपको ओपन जीएल की वो स्टेट्स डिफाइन करते हैं जिससे आप डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है जीएल पॉइंट्स। तो जीएल पॉइंट जो है वो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है जीएल लाइंस। जीएल लाइंस जो है वो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद है जीएल लाइन स्ट्रिप। जो लाइन स्ट्रिप है ये मल्टी लाइन या कनेक्टेड लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन इस तरह से है, फिर दूसरी लाइन इस तरीके से, तीसरी लाइन ऐसे। तो इस तरह से मल्टी लाइन क्रिएट करने के लिए लाइन स्ट्रिप यूज़ होता है। फिर है लाइन लूप। लाइन लूप जो है वो लाइन से लूप क्रिएट करने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे आई, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, और उसके बाद लूप जो है वो इस तरह से क्लोज कर देता है। तो उस तरह से आपके पास लाइन लूप आ गया। फिर जीएल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो मल्टी साइडेड शेप बनाने के लिए आप पेंटागॉन, हेप्टागॉन वगैरह बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेप आपके सामने बनाऊं तो ये मेरे पास एक पेंटागॉन बनी है, ये एक पॉलीगॉन है। फिर है जीएल कॉर्ड्स। कॉर्ड जो है वो आपकी 4 साइडेड शेप बनाने के लिए है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस वगैरह। फिर है जीएल कॉर्ड स्ट्रिप। जीएल कॉर्ड स्ट्रिप में आप जो है वो कनेक्टेड कॉर्ड बना सकते हैं कि एक कॉर्ड आपका ऐसे कनेक्ट है, दूसरा कॉर्ड आपके पास इस तरीके से कनेक्ट है, तो इस तरह से कनेक्टेड जो है वो आपके पास कॉर्ड्स बन जाते हैं। फिर है जीएल ट्राइंगल्स। जीएल ट्राइंगल्स जो है वो ट्राइंगल बनाने के लिए। और फिर इसके बाद है जीएल ट्राइंगल स्ट्रिप। जीएल ट्राइंगल स्ट्रिप जो है वो ट्राइंगल कनेक्टेड ट्राइंगल बनाने के लिए है, जैसे कि इस तरह से ट्राइंगल्स हैं वो आपकी यूं करके कनेक्ट हो रही हैं। तो ये आपके पास 3 ट्राइंगल बनी है जो कि कनेक्टेड हैं, तो ये आपके पास जीएल ट्राइंगल स्ट्रिप से बनती हैं। फिर इसके बाद है आपके पास जीएल ट्राइंगल फैन। जीएल ट्राइंगल फैन जो है वो ये भी कनेक्टेड ट्राइंगल बनाने के लिए है, लेकिन इसमें ख़ास तरीके से ट्राइंगल बनती है, तो उसके बारे में हम जो है वो देखेंगे। तो ये वाले हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं जिनको हमने अभी स्टडी करना है। सबसे पहले आते हैं हम जीएल पॉइंट्स के ऊपर। तो जीएल पॉइंट्स के लिए आप अपना मेथड कैसे लिखेंगे वो आपके पास होगा कि अपने डिस्प्ले के मेथड के अंदर आप GL2 क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर आप GL2.gl बिगिन करेंगे। उसमें आप स्टेट बताएंगे GL2.gl अंडरस्कोर पॉइंट्स, और फिर उसके बाद आपने डिफरेंट वर्टिसेस बताने हैं, और उसके बाद आप अपने स्टेट को क्लोज कर लेंगे। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है GL2.gl कलर 3F, ये कलर बताने के लिए है कि आपके जो वर्टिसेस हैं उनका कलर क्या होगा। तो यहाँ पे GL कलर 3F है, तो 3F से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 फ्लोटिंग वैल्यूज़ आएंगी। इसमें से जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास रेड के लिए है। इसकी जो वैल्यू की रेंज होती है वो 0 से 1 के दरमियान में होती है। 0 भी होती है, 1 भी होती है, उसके दरमियान की वैल्यूज़ होती हैं। दूसरी जो आपके पास है ये आपके पास ग्रीन के लिए है, और तीसरी जो है वो आपके पास ब्लू के लिए है। अब इसके बाद ये जो आपके पास स्टेटमेंट है GL2.gl वर्टेक्स 2D, ये एक वर्टेक्स क्रिएट कर रहा है जो कि -0.5 के ऊपर है। अगर आप इसका ये आउटपुट देखें इसकी, जो कि इस वाले मेथड की आउटपुट आ रही है आपके पास, तो उसमें आपका यहाँ पे मल्टी लाइन्स बन रही हैं ये, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये शो हो रहा है। पहले मैं आपको ज़रा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दूंगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका क्या है, फिर उसके मुताबिक देखते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे प्लॉट कैसे हो रही हैं। तो आपके पास जो ये ब्लैक कलर का बॉक्स है ये आपका GLJ पैनल क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि आउटपुट जिस पर डिस्प्ले हो रहा है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो कि ये वाला पॉइंट जिसको मैंने अभी यहाँ पे प्लॉट किया है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास होता है 0 0। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। और इसके राइट साइड पे आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसके लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव होती है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी,
और इसके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ये आपको वैसे ही आउटपुट नज़र आ रही है जैसे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होती है, वैसे ही आपके पास जो है वो इसमें पॉइंट्स की पोजीशनिंग होती है। अब सेंटर में तो आपके पास यहाँ पे 0 0 होता है, और राइट मोस्ट के ऊपर यहाँ पे आके आपके पास x की वैल्यू 1 होती है, और इस कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पर आके आपकी जो x की वैल्यू है वो -1 होती है। तो इधर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू x की 1 है और इसकी लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास x की -1 है। इसी तरीके से टॉप के ऊपर y की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और बिलो पे आपके पास y की वैल्यू -1 होती है। इस तरीके से अगर मैं इस वाली पॉइंट की बात करूं, जो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास प्लॉट हुआ हुआ है, ये इस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये पॉइंट प्लॉट हुआ है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि हमने -0.5 और -0.5 के ऊपर पॉइंट प्लॉट किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है वो 1 का है, जो कि मैं से y की बात कर रहा हूँ। तो अब इसका अगर हाफ देखें तो ये वाला जगह पे आपका जो y की वैल्यू है वो -0.5 कहलाएगी। तो इस तरीके से जो इसमें ये वाली वैल्यू है, ये -0.5 वो इस लोकेशन पर है। और अगर आप इन दो पॉइंट के दरमियान में देखें तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू की रेंज है उसमें ये आपके पास जो पोजीशन है ये आपके पास क्या होगी, x की -0.5। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो x पे आप जो है -0.5 पे है और फिर y में -0.5 पे है, तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। अब आप जो है वो वर्टिसेस इसको पास करते हैं। जब आपने एक दफ़ा स्टेट को ऑन किया तो आप उसके बाद मल्टीपल टाइम जो है उसको वर्टिसेस बता सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसी स्टेटमेंट को जो है वो कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम लिख लें। आप इसमें लूप भी लगा सकते हैं। तो जो ये वाला काम हुआ हुआ है ये लूप लगा हुआ है, और इस लूप की मदद से हमने ये वाले पॉइंट जो है वो प्लॉट किए हैं। अब इसमें देखें तो हमने यहाँ पे किया है कि एक वेरिएबल का नाम रखा है हमने पॉइंट, और इसको हमने 0.0 से स्टार्ट किया, और इसकी कंडीशन हमने रखी है कि 0.5 तक जो है ये इंक्रीज़ करता रहेगा। और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसमें 0.01 की एडिशन करते जा रहे हैं। अब इस तरीके से आपके पास 0 से लेके 0.5 तक जो है वो पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे, और वो पॉइंट जो है आपके जो बन रहे हैं उसको आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपने 0.0 से स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमने 0.0 से x का रखा और y का 0.2 रखा, ताकि थोड़ा सा ऑफसेट आ जाए इसमें। और फिर इसके बाद अगर यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी तो 0.0 प्लस 0 आपके पास 0 पे, और 0.2 पे आपके पास यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। फिर अगर 0.01 होगी तो 0.01 में आपके पास यहाँ पे 0 प्लस 0.01, और इस तरह से 0.2 प्लस 0.01, तो ये 2.21 आप पे जाके x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू 0.21 पे जाके दूसरा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। और इसी तरीके से करते करते सारे के सारे पॉइंट आपके यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। तो आपके पास लूप से भी आप जो है वो अपने पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट जो है वो आपके ओपन जीएल की बिल्कुल बेसिक जो है वो प्रिमिटिव में आता है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो तो कम से कम जो है वो आपको बेसिक आइडिया ज़रूर देता है कि आपने शेप्स के ऊपर पॉइंट जो है वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लाइंस के ऊपर। लाइंस में हमने जो मेथड यूज़ किया है उसमें हमने डिस्प्ले के मेथड के अंदर GL2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हमने अपनी स्टेट को सेट किया GL2.GL बिगन से, और हमने यहाँ पे GL2.GL_ यूज़ किया। इसका ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पे वो वाला कंपोनेंट यूज़ करना है जिसके एंड में एस आ रहा है, क्योंकि आपको एक ऐसा भी मिलेगा जिसमें एंड में एस नहीं आता और वो आपके पास जो है वो लाइन लिखा हुआ होता है। तो वो लाइन जो है वो हमारे पास ओपन GL का ड्राइंग टूल नहीं है या ड्राइंग कंपोनेंट नहीं है, बल्कि वो उसके और फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने ख्याल रखना है कि GL_लाइंस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे कलर जो है उसको बताया। यहाँ पे जो कलर है वो हमने रेड की वैल्यू 1 रखी है, ग्रीन की वैल्यू हमने 1 रखी है, और ब्लू की वैल्यू भी हमने 1 रखी है। जो इससे आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर होगा वो वाइट कलर होगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे 4 वर्टेक्स पास किए हैं। अब ये 4 वर्टेक्स पास किए हैं तो आपको एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 वर्टेक्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4 वर्टेक्स की बात ना करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स पास करूँ कि ये वाली जो बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं ये वाली स्टेटमेंट में ना लिखूँ, और सिर्फ जो है ये वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूँ, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपके पास कोई चीज़ ड्रॉ नहीं होगी।
इसलिए ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि जी एल अंडरस्कोर लाइन्स जो है उसको कम अज़ कम 2 वर्टिसेस चाहिए होते हैं। तो जब तक उसको 2 वर्टिस नहीं मिलते उस वक्त तक जो है ये लाइन को ड्रॉ नहीं करेगा। अब आपने इसको ये वाला वर्टेक्स पास किया और ये वाला वर्टेक्स पास किया। इस वाले वर्टेक्स को कहता हूँ ये मेरे पास V1 है और इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास V2 है। तो इससे आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी। अब ये लाइन आपके पास यहाँ पे आउटपुट पे कैसे ड्रॉ हो रही है, तो पहला पॉइंट आपने V1 ये दिया है और दूसरा आपने V2 ये दी है और इसकी बेस पे आपको ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है। अब आप अगर इसमें 3 वर्टेक्स देते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे तीसरा वर्टेक्स देता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ V3। तो V3 की सूरत में हमारे पास इस वक्त लाइन के कंपोनेंट के अंदर या लाइन के स्टेट के अंदर हम सिर्फ 3 वर्टेक्स दे रहे हैं। तो 3 वर्टेक्स की सूरत में पहले 2 वर्टेक्स से तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो आपका ज़ाया हो जाएगा या उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसको क्या करना चाहिए, इसने 2-2 के पेयर बनाने हैं, यानी कि पहले 2 वर्टेक्स को लेके ये एक पेयर बनाएगा, फिर अगले वाले 2 वर्टेक्स को लेके अगला पेयर बनाएगा। तो इसके बाद अगर हम V4 पास करते हैं तो ये क्या करेगा, V1 और V2 का एक पेयर बनाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा। फिर V3 और V4 से एक और पेयर बनाएगा और वापस V3 से V4 आपके पास ये लाइन ड्रॉ कर देगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास GL लाइंस है इसको कम से कम 2 वर्टेक्स चाहिए होते हैं और ये हमेशा इवन वर्टेक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करता है। अगर आप इसको ऑड में वर्टेक्स देते हैं तो लिस्ट में जो इसमें इवन वर्टिसेस होते हैं उसकी बेस पे ये लाइन ड्रॉ कर देगा और जब ये लाइन ड्रॉ करेगा तो इसने 2-2 के पेयर बना के जो है वो लाइंस को ड्रॉ करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारे पास लाइन स्ट्रिप।